वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क की सेकेंड क्लास। ठीक है दोस्तों, हमसे ये कहा है, ये पहला क्वेश्चन से ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन से हमने देखा 60%, तो 60% को क्या लिख सकते हैं। 60% को परसेंटेज क्लास देखा होगा, उसमें बताया है हमने। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। ये हमने माना ये ए है और ये बी है। क्या है, ये बी बंदा है। तो हमने कहा ए की इफिशियंसी, इसकी क्षमता क्या है। ए की जो क्षमता है वो कितनी है, ए की क्षमता जो है वो 5 है। कितनी है, 5 है। और बी की जो क्षमता है वो कितनी है, बी की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 5 + 3 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम जो है वो 40 आ जाएगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी, 5 है। बी की इफिशियंसी क्षमता कितनी, 8 है। तो ये ए कितने दिन में काम करता होगा, तो ए की क्षमता 5 है, तो 8 दिन में ये 40 काम करेगा, टोटल कार्य 40 आ गया। तो बी उस काम को कितने दिन में करता होगा, 5 दिन में करता होगा। कितने दिन में करता होगा, 5 दिन में करता होगा। क्योंकि देखो, ये क्षमता की बात कही थी, यहाँ पे किसकी बात कही थी, अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब इसकी इफिशियंसी, क्षमता की बात की। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई, 5 हो गई। जबकि बी की 60% अधिक है, तो 3 उसमें जुड़ जाएगा, कितनी, 8 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। जब 40 आ जाएगा तो ए एक दिन में, ए कितने दिन में 40 काम करता होगा, 8 दिन में। बी कितने दिन में 40 काम करता होगा, 5 दिन में। लेकिन हमारी 8 की जगह पर जो हमारा 8 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 8। 8 की जो वैल्यू है ये 12 के बराबर है। क्या है, 8 जो कार्य है, जो हमारा ए कितने दिन में, 8 दिन में टोटल कार्य करता, तो ए की वैल्यू, 8 की वैल्यू कितनी है, 12। तो हमसे पूछा कितने हैं कि बी जो है 12 कार्य, कितना कार्य, 5 कार्य कितने दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 5 जो कार्य है, तो 5 की वैल्यू पूछा, कितनी की, 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या निकालेंगे, 12, क्या निकालेंगे, 12/8 इंटू, क्या निकालेंगे, 5। क्या निकालेंगे, 5। तो ये कट जाएगा, 4 × 12 और 4 दूनी 8। तो कितना आ गया, 5 × 15, कितना आ गया, 15। 15/2 कितना आ गया, 15/2। तो बराबर कितना हो जाएगा, 7 सही 1/2। कितना आ जाएगा, 7 सही 1/2। लेकिन हमने ये देखा, अगर मुझसे 5 की वैल्यू पूछा होता तो 7 सही 1/2 इसकी क्या हो जाएगी, यही इसके इतने दिन में करने में इसको समय लगेगा। क्या लगेगा, इसको टाइम लगेगा, समय लगेगा। देखो, ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 8 थी। 8 से हमने क्या किया, भाग दे दिया। 8 से हमने भाग दे दिया और 12 × 5, तो उसको भाई क्या करेंगे। देखो, ए की जो थी, ए 12 दिन में कार्य करता था, तो 8 की जगह पे 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारी 5 से हम गुणा करेंगे तो 7.5 दिन में बी कार्य करेगा। क्या करेगा, बी 7.5 दिन में कार्य करेगा। क्या करेगा, बी जो है 7.5 दिन में। अगर हम 8 की वैल्यू देखते हैं, क्या देखते हैं, 8 की वैल्यू जो 12 है, ये कितने गुना है, 1.5 गुना है। कितना है, 1.5 गुना है। तो 5 की वैल्यू जो होगी, 5 भी कितना होगा, 5 की जो रियल वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, 1.5 गुना होगी। कितनी, 1.5 गुना होगी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.5 आ जाएगी। तो 7.5 डेज मतलब 7 सही 1/2 दिन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 सही 1/2 दिन आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर से बता रहा हूँ। देखो, फिर से हम बता रहे हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 3/5 होती थी। तो ए
और ये बी है। क्या है? ए और बी है। ए की इफिशियंसी कितनी है? 5 है। ए की इफिशियंसी 5 है और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? उसकी 60% अधिक है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। अगर इनकी इफिशियंसी इतनी है, कितनी है? इनकी इतनी है, तो ए कितने दिन में काम करता होगा? 8 दिन में करता होगा। 5 इफिशियंसी है, 8 दिन में काम करेगा, तभी तो उसका 40 कार्य 8 दिन में कंप्लीट करेगा। बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 8 इफिशियंसी है, तो बी कितने दिन में करता होगा? 5 दिन में कार्य करता होगा। कितने दिन में? 5 दिन में कार्य करता होगा। 5 दिन में भी कार्य करता होगा। तो हम देखें ए की मूल वैल्यू जो थी वो 8 दी हुई थी। 8 दी हुई है नई वैल्यू जो हमने निकाली है, लेकिन 8 की मान क्या इतना दिया हुआ था? 12 दिन दिया हुआ था। तो ये किससे इसका कितने गुना है? 1.5 गुना है। कितने? 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। तो हमारी 5 का भी कितना हो जाएगा? 1.5 गुना। 5 का भी 1.5 गुना हो जाएगा। वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा? उतने दिन में बी काम करेगा। तो 5 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 7.5 दिन में। तो बी कितने दिन में कार्य समाप्त कर लेगा? 7.5 दिन में कार्य समाप्त कर लेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं? देखो ए और प्लस बी, ए प्लस बी मिले तो ये कितने दिन में कार्य कर डाले? ये 15 दिन में कंप्लीट कर डाले। लेकिन बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है? बी अकेला 20 दिन में कार्य करता है। कितने दिन में कार्य करता? 20 दिन में कार्य करता है। लेकिन हमको पता नहीं है, पूछा फिर मुझसे क्या है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो मुझे ये नहीं पता है मेरा टोटल वर्क कितना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम कहते हमने 10 दिन में, हमने क्या कहा कि हमारे पास 10 रुपये हैं, मुझे नहीं पता मेरे पास कितने रुपए हैं और तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो मैंने कहा मैं 10 दिन में रुपए खर्च करता हूँ, तुम 15 दिन में खर्च करते हो। तो हमें टोटल रुपए निकालना होगा कि कितने रुपए इनके पास हो सकते हैं कि ये 10 और 15 दिन में खर्च करते हैं। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। तो हमने कहा कि हमारे पास 10 और 15 का जो एलसीएम लेंगे वो कितना हो जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जब 30 हो जाएगा तो हमको पता चला कि हम 2 रुपये खर्च करते थे रोज, हम 3 रुपये रोज खर्च करते थे, तभी हमारे 10 दिन में खत्म हो गए। उसने 2 रुपये रोज खर्च किया होगा, तभी उसके कितने चले होंगे? 15 दिन चले होंगे। कितने दिन? 15 दिन चले होंगे। तो उसी प्रकार हमको भी इनका टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें एलसीएम लेना होगा। क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो इनकी ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 15 चक्कू 60, 4 इफिशियंसी आ जाएगी। जबकि बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 60 को 20 से भाग करोगे 30, क्योंकि उसके पास 60 रुपये हैं, 20 दिन वो खर्च करता है, तो 3 रुपये एक दिन में खर्च करता होगा। तो हमसे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी पता चल गई? 4 पता चल गई। तो बी की यहाँ पर इफिशियंसी कितनी दे रखी थी? 3। तो ए की कितनी हो जाएगी? अब 3 इसमें से 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1। ए एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल कार्य कितने हैं? 60। तो 60 कार्य उसे कितने दिन में करने होंगे? 60 दिन में करने होंगे। कितने दिन में करने होंगे? 60 दिन में करने होंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ए कितना दिन में? एक दिन में एक कार्य करता है, तो 60 दिन में उसे टोटल 60 कार्य करने हैं, तो 60 दिन में उसे 60 कार्य करने हैं। क्या कहा उसने? ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते। ए प्लस बी कितने दिन में? 15 दिन में कर लिए। बी तथा इस बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में? 20 दिन में करता है। तो हमने कहा टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? क्षमता आ गई 4 आ गई एक दिन की। और बी की एफिशिएंसी एक दिन की क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई। तो हमने कहा बी की जब 3 है तो ए की कितनी रही होगी? टोटल इनकी क्षमता ए प्लस की 4 है, तो ए की कितनी? 1 रही होगी। तो 60 कार्य करने हैं, तो एक दिन में एक करता, तो 60 दिन में कितना करता होगा? 60 कार्य करता होगा।
ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। जैसे तपस है, हमने माना तपस को टी से, किससे माना, टी से मान लिया, और मिहिर को हमने किससे मान लिया, एम से मान लिया। किससे मान लिया, एम से मान लिया। तपस और मिहिर, क्या कहा गया, तपस और मिहिर जो है दुगनी गति से, तपस जो है मिहिर से दुगनी गति से काम करता है। अगर तपस की कैपेसिटी मिहिर से 2 गुनी होगी तो हमने कहा तपस कितने दिन में, तपस की एफिशिएंसी जो आ जाएगी, हम एफिशिएंसी इनकी देख लेते हैं। इफिशियंसी देखें तो तपस कितना करता होगा, 2 इफिशियंसी से, और जबकि मिहिर कितना करता होगा, 1। कितना, 1। अब इन दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो तपस कितने, 1 दिन में कार्य कंप्लीट करता होगा, कितने दिन में, 1 दिन में तपस कार्य कंप्लीट करता होगा। जबकि मिहिर को कितना लगता होगा, 2 दिन काम में लगता होगा। कितना लगता होगा, ये डेज है, क्या आ जाएंगी, ये डेज आ जाएंगी। तो तपस को 1 दिन काम करने में लगता है, जबकि मिहिर को 2 दिन में लगता है। लेकिन मुझसे कहा क्या है कि अगर वो दोनों मिलकर उसी कार्य को करते हैं, क्या करते हैं, दोनों मिलकर उसी कार्य को करते हैं, तो 12 दिन में पूरा कर लेंगे। कितने, 12 दिन में पूरा कर लेंगे। कितने दिन में, 12 दिन में पूरा कर लेंगे। तो अकेला तपस उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, तपस जो है उस कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमने कहा इस 2 है, क्या है, 2 है, हमें टोटल वर्क कितना दिया, 2। 2 को हम 3 से जब भाग करेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 12 से आ जाएगी, क्या होगी, ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 12 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो हमने कहा अगर हम यहाँ पर क्या करें, 18 ले लें, कितना हो जाएगा, अगर 18 होगा तो क्या हो जाएगा, 3 से ये 6 बार कट जाएगा और ये टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमने कहा, पूछा था तपस, तपस उसे कितने दिन में, हमें क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर भी 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा आएगा, तो 36 टोटल कार्य हो जाएगा। जब 36 टोटल कार्य हो जाएगा तो इनकी एफिशिएंसी 1 दिन की कितनी है, 2 1 3, तभी तो ये दोनों मिलके कितने, 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो मुझसे पूछा था तपस अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर तपस 36 कार्य है, टोटल कितना है, 36 कार्य है, और तपस 1 दिन में कितना करता, 2 करता है, तो तपस कितने दिन में कर लेगा, 18 दिन में टोटल कार्य को कंप्लीट कर लेगा। 18 दिन में तपस कंप्लीट कर लेगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और इसी में मिहिर पूछा होता तो मिहिर 1 करता 1 दिन में है, तो 36 दिन में मिहिर कार्य को कंप्लीट करता। क्या करता, मिहिर 36 दिन में कंप्लीट करता। फिर से देख लो, तपस मिहिर से दुगनी गति से, तो तपस की इफिशियंसी 2 हो गई और मिहिर की 1 हो गई। 2 और 1 का एलसीएम लिया, कितना, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। फिर हमसे क्या कहा था, अगर वो दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा था, 3/2 आ रहा था, 3/2 आ रहा था। तो हमने कहा कि अगर हमें 12 दिन लाना है तो क्या करना पड़ेगा। हमने कहा अगर देखो ये करना, जैसे ये 12 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 12, और लेकिन यहाँ पर 12 दिया हुआ था और यहाँ पे 2/3 दिया हुआ था। क्या हुआ था, 2/3 दिया हुआ था, 2/3 दिया हुआ था। हमने 2x मान लिया, टोटल कार्य कितना मान लिया, 2x। अगर मैं 3 से इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 36, 2 से इसको काट लो, 6 बार कट जाएगा, और 3 से उधर जाएगा तो x बराबर कितना, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। 2x था यहाँ पे कितना था, मान लिया 2x था। तो 18 से जब 2 में गुणा करोगे तो 36 आ जाएगा टोटल कार्य, तो 36 आ जाएगा। और तपस करता कितना है, 1 दिन में 2 करता है, तो कितने दिन में, 18 दिन में वो पूरा कार्य कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए अकेला, यहाँ पर है ए अकेला, यहाँ पर ए जोड़ लेना, क्या जोड़ लेना, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है तथा बी
अकेला इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। फिर ए अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया। ए अकेले ने क्या किया? 10 दिन कार्य किया और छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो क्या कहा? ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी अकेला किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। क्या कर सकता है? 15 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर कहा गया कि यहाँ पे क्या है? बी अकेले ने इस पर 10 दिन तक कार्य किया और कार्य छोड़कर चला गया। क्या किया? कार्य छोड़कर चला गया। क्या किया? कार्य छोड़कर चला गया। बी ने कितने दिन कार्य किया? बी ने 10 दिन कार्य किया और छोड़कर चला गया। उसके बाद ए कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेगा? जितना जो कार्य बचेगा ए कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट करेगा, ये पूछा हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे। ये ए हो गया। ए कितने दिन में करता? 18 दिन में कार्य करता। कितने? 18 दिन में करता। जबकि बी कितने दिन में करता? 15 दिन में करता। बी 15 दिन में करता है। बी जो है 15 दिन में करता है। बी 15 दिन में करता है। बी 15 दिन में करता है। अगर हमें 15 और 18 का एलसीएम लेना है तो हम कितना निकालेंगे? 15 18 का एलसीएम कितना निकलेगा? 180 निकलेगा। कितना निकलेगा? 180 एलसीएम निकलेगा। 15 छक्का 90, 18 पंचे भी 90 होता, तो हमारा एलसीएम इन दोनों का 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल कार्य कितना हो गया? 90 हो गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। जबकि बी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अगर बी ने कितने दिन? 10 दिन कार्य किया। 10 दिन में बी कितना? 60 कार्य कर डालेगा। बी ने 60 कार्य कर डाला, बचा कितना? 30 कार्य बचा। और 30 को कार्य को करना किसको है? ए को करना है। ए एक दिन में कितना करता है? 5 करता है। तो 30 कार्य को कितने दिन में करेगा? 5 छक्का 30। तो 6 दिन में ये क्या होगा? शेष कार्य को वो 6 दिन में क्या करेगा? कंप्लीट कर लेगा। क्या करेगा? 6 दिन में वो इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। 6 दिन में वो कार्य कर डालेगा। देखो ए 18 दिन में करता, बी 15 दिन में करता। 18 15 का एलसीएम कितना हो गया? 90 हो गया। तो ए की इफिशियंसी 5 आ गई, बी की इफिशियंसी 6 आ गई। लेकिन बी क्या करता है? 10 दिन काम कर लेता है। तो एक दिन में वो 6 करता, 10 दिन में वो 60 कर डालेगा। बचेगा कितना कार्य टोटल में से? 30। उसके बाद 30 कार्य को कौन करेगा? 30 कार्य को ए करेगा। ए एक दिन में 5 करता, तो 6 दिन में वो 30 कार्य कंप्लीट करके वो भी समाप्त कर देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से 5 नंबर क्वेश्चन से ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। तो हमने कहा 1/2 कार्य है। ये जो है 1/2 कार्य, आधा कार्य 5 दिन में करता, तो पूरा कार्य वो कितने दिन में भाई करता होगा? वो 10 दिन में करता होगा। कितने दिन में? 10 दिन में करता होगा। जबकि बी नाम का जो बंदा है उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है। अगर हम 3/5 भाग को 9 दिन में करता है तो 3/5 भाग को कितने दिन में करा? 9 दिन में करा। तो 3 से इसको काट लो, 3 तिहाई, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। 5 से उधर मल्टीप्लाई। तो बी कितने दिन में करता होगा? 15 दिन में टोटल कार्य करता होगा। फिर उसके बाद कहा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो 2/3 को फिर कैसे निकालोगे? 2/3 बराबर 8। तो 2 से 4 को काट लोगे, तो 4 3 12। तो सी कितने दिन में करता होगा? 12 दिन में करता होगा। कितने दिन में? 12 दिन में करता होगा। अब इन सभी का एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 12 15 को 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 10 छक्का 60, 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60। तो हमसे पूछा तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 6 4 10 5 15। 15 कार्य, 15 एक दिन की इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? तीनों की 15 आ गई। तो कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितनी आ गई? 15। कार्य कितना है टोटल? 60। तो
15 से ये करेंगे तो कितने दिन में, 4 दिन में ये लोग कार्य को कंप्लीट कर डालेंगे। कितने, 4 दिन में ये लोग कार्य को कंप्लीट कर डालेंगे। 60 कार्य एक दिन में 15 करते, 4 दिन में ये तीनों मिलकर कार्य को कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक है, कार्य को ये क्या करेंगे, समाप्त कर डालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य का 1/5 भाग 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हमने कहा 1/5 भाग, तो टोटल कार्य, अब मुझे ए पूछा, ए का 1/5 भाग, तो 5 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/5 है, एक कार्य टोटल होगा, 1/5 किया तो 10, तो इसको 5 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। जबकि बी का निकालोगे तो कितना, 1/6, 1/6 कितने दिन में, 5 दिन में करता, तो 6 पंचे 30, तो बी 30 कार्य को, टोटल कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। तो इनका एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150। तो ए की इफिशियंसी 50 थी, 150 आ जाएगी, और बी की इफिशियंसी 5 आ जाएगी। अब दोनों मिलके कितने दिन में कार्य करेंगे, तो 150 बटे 5 3 8, क्या हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। 8 से जब 8 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 से करोगे 8 टाइम 64, 8 टाइम 64, सॉरी रुकना, 8 एकम 8 और 8 टाइम 64, बचेगा कितना, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6, कितना बचेगा, 6, और 6/8 हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा। तो इसको भी काट सकते हो, तो कितना आ जाएगा, इसको काटोगे 18 से ही 3/2 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 डेज आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके दोस्तों।